हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग टाइम एंड वर्क का चैप्टर कर रहे थे, उससे जो लास्ट वीडियो थी हम एफिशिएंसी से रिलेटेड, जैसे कि इतने टाइम्स वो है या इतनी गुना वो है, ए बी से इतने गुना ज़्यादा है, ये इससे इतने गुना ज़्यादा है, ठीक है ना। वो सिंगल रेट में था। यहाँ पे क्या आ रहा है, डबलेट आ रहे हैं या फिर प्लस में साइन लेके आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, अब इस कैसे करेंगे इनको जब ये इकट्ठे आ जाते हैं। अलग अलग होता है, ए बी से दुगना है, कर दोगे उसको तो। लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी का मामला है कि यहाँ पे ए प्लस सी या ए प्लस बी प्लस सी तीन कैंडिडेट दे दिए हों। तो इसका एक यूनिक तरीका है कि आप सिर्फ, मैंने बताया था, एफिशिएंसी और समय का ध्यान रखिए बस। एफिशिएंसी जो क्षमता है वो, और जो समय जो टाइम है आपका, उस पर ध्यान रखिए। दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, एक दूसरे के बिल्कुल कट्टर हैं, ठीक है ना। अपने माइंड में जैसे भी सेटअप करो वैसे ही सेटअप कर ले। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, और यहाँ पे ए प्लस सी की क्षमता बी से दुगनी है और ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। तो ए अकेला, मैंने ज़्यादा लिखने की, राम कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि क्वेश्चन कैसे है, आपको पता लग गया है कि भाई ए का पूछा है इसने, ठीक है ना। तो इसलिए ज़्यादा बोर्ड भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से ए प्लस सी की क्षमता है वो बी से दुगनी है, तो यहाँ से लिखेंगे ए प्लस सी इज इक्वल में 2 मल्टीप्लाई में बी। तो यहाँ से निकल के आ गया ए प्लस सी अपॉन में बी इक्वल में 2/1, ठीक है। नेक्स्ट आगे दे रखा है, और ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। ए प्लस बी की क्षमता, ए प्लस बी की क्षमता है वो 3 गुनी है, किससे, इस सी से 3 गुना है। यहाँ से निकल के आ गया ए प्लस में बी अपॉन में सी इक्वल में 3/1, ठीक है ना। आ गया, ये एफिशिएंसी है, ना कि इसमें समय का जिक्र है। सिर्फ आपको स्टेटमेंट पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें समय का जिक्र कर रहा है या वो एफिशिएंसी का जिक्र कर रहा है। तो एफिशिएंसी है तो उसमें अगर समय दे रखा है तो उसको जस्ट रिवर्स करो, चेंज करो उसमें, किसमें, एफिशिएंसी में, समय को, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 और 1 और 3 और 1 है। अब दिक्कत आ गई यहाँ पे कि हमें अलग अलग एफिशिएंसी का पता नहीं है, यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक चीज़ कॉमन है यहाँ से कि आपने रेशो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर किया होगा, तो उसमें क्या होता है, ए रेशो बी इज इक्वल टू दिस एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू दिस। उसमें भी क्या होता है, बी बी दोनों जगह होता है, तो क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। तो कॉमन के लिए क्या करते हैं, उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसमें जो नीचे वाला अगर डिनोमिनेटर में है ऊपर वाले का, और ऊपर नीचे वाली जो टर्म है उसका न्यूमरेटर होता है, उसके साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब उसको इक्वल इक्वल करने का, आप समझ रहे हो, ठीक है ना। सेम एज इट इज वैसे ही करना है, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी तीनों कैंडिडेट हैं पहली कंडीशन में, और यहाँ भी ए बी सी तीनों कैंडिडेट हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम वही चक्कर चलाएंगे एलसीएम वाला। तो यहाँ से कितनी हो गई, ये टोटल काउंट हो गए 3 बन गए, और यहाँ से टोटल काउंट हो गए कितने पार्ट हो गए, 4 काउंट हो गए। 3 और 4 का सबको पता है एलसीएम कितना होता है, 12 होता है, ठीक है ना। ये 3 हो गया, ऊपर से 2 और 1 कितने हो गए, 3, और यहाँ से 3 और 1 4, ठीक है। टोटल एलसीएम हो गया 12, यहाँ से 3 से 4 और 4 से 3, मतलब पहले वाली टर्म को किससे, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4, तो ये 8, यहाँ से 4, यहाँ से इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 9 और यहाँ से 1। अब एफिशिएंसी फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। तो ए प्लस सी, तो यहाँ से हो गया ए प्लस सी इक्वल में हो गया 8। ए प्लस में सी की वैल्यू कितनी हो गई, 8, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3s हो गया, यहाँ पे 3 कितनी है, 3। जब इसमें 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखा, ये उधर जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ठीक है ना। ए की वैल्यू 5, हमें क्वेश्चन तो सिर्फ यहाँ तक ही निकालना है, ए की आ गया। टोटल वर्क कितना है भैया, टोटल वर्क 30 दिन में करते हैं। टोटल वर्क का हमें नहीं पता है, तो जैसे तैसे करके अब एफिशिएंसी सभी की फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में। तो फॉर्मूला याद होगा, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। एफिशिएंसी कितनी, तीनों की एफिशिएंसी, क्योंकि टाइम तीनों का ही दे रखा है, क्योंकि तीनों मिलकर काम को कर रहे हैं, तो इसलिए तीनों का आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी आ गई 5, तो यहाँ से, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, यहाँ से सी की आ गई 3।
वैसे भी देख सकते हो 5 पर करेंगे तो यहाँ से सी की कितनी आ गई 3, ठीक है। बच गई बी की। अब बी की यहाँ पे ए की वैल्यू 5 रखेंगे, 5 और यहाँ पे कितना है 9, तो ये 5 इधर जाएगा तो बी की कितनी बच गई 4, तो बी की कितनी बच गई 4 बच गई। अब टोटल वर्क, अब आपको टोटल वर्क निकालना है। पहले तो टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम। एफिशिएंसी कितनी तीनों की कितनी होगी 5 और 3 8 और 4 12, तो 12 मल्टीप्लाई में कितना टाइम है, टाइम दे रखा है कितना 30, ठीक है ना। ये हो गया 12 से कितने 360, 360 काम को कौन पूछा किसका है ए का, वही फॉर्मूला एफिशिएंसी इज इक्वल टोटल वर्क कितना हो गया 360, एफिशिएंसी किसकी पूछी है ए की, तो मतलब 5 रखेंगे तो टाइम आ जाएगा यहाँ से, मतलब यहाँ से कर दूंगा आप 4 में 5 से कट गया कितना 35 और 5 से कितना 2 72 दिन, कितने आ गए 72 दिन, ठीक है ना। 72 डेज आ गया, उस काम को कर पाएगा। नेक्स्ट देखिए वैसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन है, ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में करता है, सी से आधे समय में करता है, इसका मतलब सीधी सी बात है ए प्लस बी सी से आधे समय में, सी के आधे समय में मतलब ये हो गया। तो यहाँ से मैं सी को क्या करूँगा, इसको टर्मिनेट करके यहाँ पे रख दूंगा। अब यहाँ पे मैंने बताया था एफिशिएंसी और समय का देखना है, यहाँ पे किसका जिक्र कर रहे हैं समय का, तो ये हो गया हमारा टाइम, तो एफिशिएंसी का इसका रिवर्स हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अगली लाइन में क्या बोल रहे हैं यहाँ से कि जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3, तो यहाँ से सीधा कर दूं बी प्लस में सी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा हमारे पास, एक दो क्वेश्चन बता रहा हूँ वरना जल्दी जल्दी करना है, ये सब राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। बी प्लस में सी उसी काम को ए के आधे समय में, मतलब ए के आधे समय में मतलब 1/3, तो यहाँ से कितना हो गया 3/1 हो गया, 3 और 3 और 1 4 वही 12, तो यहाँ से 4 से और यहाँ भी 4 से तो वही 8 और यहाँ भी 4, यहाँ पे 3, 1 मिनट 2 और 1 3, तो 3 से 4, हाँ 4 ही आएगा, 8 और ये 4 4 से 3, तो यहाँ पे 3 9 और 3, ठीक है ना। तो a प्लस में b की वैल्यू कितनी है 8, c की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ से c की वैल्यू 4 हो गई, a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू 8 में से 3 गया, b की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये 8 में से 3 गए, कितने बचे 5, ठीक है ना। अब वही है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क, 4 3 7 5 12 मल्टीप्लाई में तीनों मिलकर 20 दिन में, तो यहाँ से 20 तो 12 0 240, 240 को कौन करेगा ए की एफिशिएंसी कितनी है ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 से काटेंगे इसको 80 दिन, कितना आंसर आ जाएगा 80 दिन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है a प्लस बी किसी काम को c से 40% कम समय में, 40% कम समय में का मतलब है यहाँ से 60%, ठीक है ना। a प्लस बी, तो यहाँ से हो गया a प्लस बी अपॉन में c, मतलब 40% है तो 60/100, तो यहाँ पे किसका जिक्र कर रहा है, वो टाइम का जिक्र कर रहा है समय का, तो यहाँ से कट गया है ये 3/5, ये हो गया टाइम, और यहाँ से आएगी क्या एफिशिएंसी, कितनी हो जाएगी 5/3, 5/3, यहाँ पे 5/3, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लीजिए, देखा नहीं होगा a प्लस में b बाई सी इक्वल टू, ये टाइम का था आ गया था हमारे पास 3/5, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई 5/3, ये आ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद में बोल रहे हैं जबकि b प्लस सी उसी काम को a से,
बी प्लस सी ए से 60% कम समय, 60% ज़्यादा होता तो 160 कर लेते, लेकिन 60% कम है तो मतलब 40% यहाँ पे। तो यहाँ से 40% बटे 100, तो यहाँ से 2/5। तो यहाँ से टाइम हो गया 2/5, तो एफिशिएंसी रिवर्स हो जाएगी 5/2। तो यहाँ से 5 और 3 कितने हो गए 8, और यहाँ से 5 और 2 7, एलसीएम आ गया 56। 8 से 7 और 7 से 8, मतलब जहाँ पे 8 बन रहा है वहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई। तो ये 7 से कितना हो गया 35, 21, और यहाँ से 8 से 40, और ये 8 दूनी 16, ठीक है ना। ए प्लस सी की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी, सी की वैल्यू 21, ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 16, ए की वैल्यू 16, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 35 है, तो यहाँ से इसमें से माइनस के 16 घटा देंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 15 में से 6 9 और 2 में से 1, ठीक है ना। बी की वैल्यू कितनी आ गई 19। अब पूछा क्या है इसमें, तीनों मिलकर काम को 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में काम करते हैं, यहाँ से 20 दिन में काम करते हैं, तो यहाँ से कितना हो गया 20 दिन में करते हैं, तो यहाँ से एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, ये हो गई 9 से 15 और 1 16, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 56, और गुलामी कितना 20। इसको पूछा किसने है, बी अकेला, बी की एफिशिएंसी कितनी है 19/19, ठीक है ना। सही आया है, सी की आ गई 21 और ए की आ गई 16, तो बी की वैल्यू यहाँ से आ गई नोट, हाँ ठीक है ना। इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करने के बाद जो सही बटे में आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना, हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये सिर्फ ये देखना है टाइम और एफिशिएंसी का देखना है यहाँ से, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है ना। चलिए ये बोला है ए और बी प्लस सी किसी काम को बराबर समय में करते हैं, बराबर समय में करते हैं मतलब ए है और ये बी प्लस सी है, बराबर समय मतलब टाइम एक का है, तो यहाँ से एफिशिएंसी भी इसका रिवर्स हो जाएगी, एक की हो गई। अब ये आगे बोल रहे हैं ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं और सी अकेले उस काम को 15 दिन में, 10 और 15 का एलसीएम लेना है, मतलब यहाँ से ए प्लस बी, तो यहाँ से दिखाई नहीं देगा आपने यहाँ पे, तो यहाँ से ए प्लस बी का कितना आ गया 10, ठीक है ना, और सी का आ गया कितना 15, तो यहाँ से सी का है 15, 30, 10 से 3 और 15 से 2, 3 और 2 5, सी की आ गई 2, तो यहाँ से मतलब बराबर समय में करते हैं ए और बी प्लस सी, और टोटल एफिशिएंसी टोटल वर्क आ गया, जो टोटल एफिशिएंसी है वो कितने मिलके आ गई 5 हो गई। अब 5 हो गई तो यहाँ से समय दोनों का क्या है बराबर है, आधा आधा बटेगा, सीधी सी बात है, तो यहाँ पे 2.5 इधर और 2.5 इधर है। अब इस 2.5 में से क्या है बी प्लस सी है, बी प्लस सी में से क्या है कि सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है 2, तो इसमें से सी की वैल्यू जो सी है वो लेके आ गया, सी की कितनी आ गई 2, पहले ही दे रखी है, यहाँ से सी की वैल्यू 2 दे रखी है, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी बच गई हाफ बच गई यहाँ से, ठीक है ना, और यहाँ से ए की कितनी हो गई 4 और 5/2, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, सी की ये आ गई। अब पूछा क्या है यहाँ से बी अकेला काम को कर पाएगा, बी अकेला काम को कर पाएगा, यहाँ से टोटल वर्क है 30, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी का, तो यहाँ से तो बी अकेला उस काम को कर पाएगा कितने दिन में, तो 30/1/2, ठीक है ना, मतलब सीधी सी बात है टोटल वर्क कितना हो गया 30, एफिशिएंसी कितनी होगी हाफ, मल्टीप्लाई में टाइम 30 दूनी टाइम कितना आ गया 60 दिन, कितना हो गया
60 दिन में कर पाएगा उस काम को, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी भी आ गया और यहाँ से c, तो टोटल वर्क यही आ गया, ठीक है ना। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं, ए प्लस बी मिलकर, मतलब सीधी से जैसे कंडीशन कहता जाए वैसे करते जाए। ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, अगर ए अपनी क्षमता से दोगुना, मतलब जबकि ए अपनी क्षमता से दोगुना और बी अपनी क्षमता के 1/3 गुना काम करें तो काम 3 दिन में खत्म हो जाता है। 3 दिन में खत्म हो जाता है, यहाँ पे 3 दिन है, यहाँ पे 3 टाइम है ना, 3 दिन में खत्म होता है। तो ए अकेला, तो मतलब यहाँ से ये पहली कंडीशन दे रखी है। दूसरी कंडीशन में क्या दे रखी है, अपनी क्षमता का दोगुना और ये कितना रोल है बी, और उस काम को खत्म करेंगे कितने में, कितने में। तो यहाँ से 5 ए प्लस में 5b इक्वल में, यहाँ से हो गया ये 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6a प्लस में इसको करेंगे 3 से कैंसिल तो b, तो यहाँ से कितना हो गया 4b और यहाँ से कितना हो गया a, क्योंकि यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से, तो यहाँ से a बाई बी इक्वल में 4/1, तो 4/1 हो गया। ठीक है ना, तो ए अकेला काम को कर पाएगा, मतलब एफिशिएंसी आ गई यहाँ से। तो यहाँ से किसी में भी ए प्लस में टोटल वर्क कितना आ गया है, यहाँ पे किसी में भी पुट कर दो, इसी में पुट कर देते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे 4 और 1 5 से कितने हो गए, तो पहले में पुट किया 4 प्लस 1 और मल्टीप्लाई में 5, तो 5 मल्टीप्लाई में 5 कितने हो गए 25, टोटल वर्क आ गया 25 आता है क्या, देखते हैं चेक करके। तो 4 दूनी 8 और प्लस में कितना 1/3, 8 3 24 और 1 25, तो 25/3 मल्टीप्लाई में 3, मतलब दोनों साइड से 25-25 वर्क आ रहा है। अब इस 25 काम को कौन कौन पूछ रहा है, यहाँ से ए करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की कितनी है 4, तो 4 से 6 4 6 24 और 24, तो 1/4, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे टोटल वर्क निकालना है तो किसी में भी पुट कर देना। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है।